षड्यंत्रकारी सरकार जिसने पहले 11 पेपर ऐसा मांगा जो जनता दे न सके और आज तक राहुल गांधी ने जिस चीज का विरोध किया है उसको वापस लेना पड़ा, ये भी वापस लिया जाएगा। लोगों का रोष है, जो वोट काटने की स्कीम चलाई गई है उसके खिलाफ लोगों का रोष है। ये पहली बार इतनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अब से कुछ देर के बाद राहुल गांधी भी पटना की सड़कों पर रहेंगे। बिहार बंद और प्रदर्शन है, जब उस तरह की साजिश होती है तो उस तरह का कदम उठाना पड़ता है। जोड़ना घटाना जैसे इलीगल तरीके से महाराष्ट्र में किया वैसे ही बिहार में करना चाहती है। सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे हुआ था, उसमें आपको इतने महीने लग गए थे जिसमें कागज भी नहीं मांगा जा रहा था। इस बंदी को समझिए नक्कार खाने में हम लोग की आवाज पहुंचाने की कोशिश है। इस बंदी को इस नजरिए से देखिए कि जनता की आवाज इस नक्कार खाने तक पहुंचे। देखिए वोटबंदी के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी है, बिहार बंद करने उतरी है और राहुल गांधी भी बहुत जल्द पटना आएंगे, बिहार बंद करेंगे। शांत हमारे साथ है, क्या लगता है कि ये सफल है बंदी आपकी? आपको क्या लग रहा है? यहाँ से वहाँ तक आप चले जाइए, फ्लाईओवर तक भीड़ भर गई है। हजारों दसों हजार की संख्या में लोग आ गए हैं। ये किसी पार्टी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये लोगों का रोष है। जो वोट काटने की स्कीम चलाई गई है उसके खिलाफ लोगों का रोष है। ये विपक्ष कह रही है, पक्ष जो है वो कह रही है कि राहुल गांधी देखिए पहली बार बिहार आ गए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पहली बार बिहार आ गए, बिहार बंद करने आ गए। ये बिहार बंद और प्रदर्शन है, जब उस तरह की साजिश होती है तो उस तरह का कदम उठाना पड़ता है। ये जो 2-2.5 करोड़ लोगों का वोट काटने की साजिश चल रही है, राहुल जी को इसके लिए आना पड़ा और सब लोग हम लोग साथ में, सारे घटक साथ। दिक्कत क्या है? सुधार हो रहा है, सुधार कर ले, समय लेके करें। जब जाति सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे हुआ था, उसमें आपको इतने महीने लग गए थे जिसमें कागज भी नहीं मांगा जा रहा था। कागज मांग के आप 25 दिन में कर दीजिएगा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। आप एक बार जाके गांव में देखिए, गरीब आदमी जो खेती करता है वो अभी धान की रोपाई करेगा कि कागज ढूंढता फिरेगा अपना? षड्यंत्रकारी सरकार है, षड्यंत्रकारी सरकार जिसने पहले 11 पेपर ऐसा मांगा जो जनता दे न सके और अब वो कह रही है कि बीएलओ के मर्जी पर जो है उसके विवेक पर डिपेंड करता है, वो जोड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि उसके नियत में खोट है। जोड़ना घटाना जैसे इलीगल तरीके से महाराष्ट्र में किया वैसे ही बिहार में करना चाहती है, उसकी नियत साफ है। तो आपको क्या मतलब, अगर वोट में कटौती होगी तो सरकार को भी दिक्कत होगी उससे? सरकार को क्या दिक्कत होगी? सरकार तो देख देख कर काट रही है कि कौन से लोग वोट देने वाले हैं महागठबंधन को। बिल्कुल समीकरण के हिसाब से वोट काटना है। वो जानती है कि अत्यंत पिछड़ा, दलित और बैकवर्ड जो है वो क्लास का वोट कटेगा इस आधार पर, और वो यही कर रहे हैं। पुनरीक्षण का कार्य 23 दिन में होता है क्या? 4 करोड़ वोटरों का पुनरीक्षण 8 करोड़ का 25 दिन में हो जाएगा और इसमें से 3 करोड़ 4 करोड़ पलायन कर जाते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। कैसे ये संभव है? जो संभव नहीं है उस काम को करके अपने आप में खुलासा कर रही है वो क्या षड्यंत्र कर रही है। सभी शिक्षकों को लगा दिया इस काम में। यह दुर्भाग्य, तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम जनता के बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं उसमें जाते हैं वो बच्चे, उनका पढ़ाई हेल्ड अप होगा और वो क्या पढ़ाई करेंगे? ये तो कश्मीर में साल भर तक बंद कर दिया था सारा स्कूल और कहते थे पत्थरबाज कहाँ से पैदा होते हैं। यहाँ वो क्या कर रही है? यहाँ वही कर रही है, स्कूल को बंद करके अराजक स्थिति उत्पन्न कर रही है। लड़के क्या करेंगे घर में बैठ के, बताइए? तो आपके इस बंदी से असर पड़ेगा? इस बंदी को समझिए नक्कार खाने में हम लोग की आवाज पहुंचाने की कोशिश है। इस बंदी को इस नजरिए से देखिए कि जनता की आवाज इस नक्कार खाने तक पहुंचे, तब लगता है असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा और ये जो तानाशाही, ये जो तुगलकी फरमान है, इसको वापस लेना पड़ेगा। और आज तक राहुल गांधी ने जिस चीज का विरोध किया है उसको वापस लेना पड़ा, ये भी वापस लिया जाएगा। सरकार इस हित में है कि वापस नहीं लेंगे भैया। जनता गली गली, डगर डगर, नगर नगर सड़क पर आ जाएगी। कल जेडीयू साइकिल से घूम घूम कर कह रही थी कि बहकावे में नहीं। हम गाँवों के लोग हैं, हम शहर के लोग नहीं, हम गाँवों के लोग हैं और जनता जो है परेशान है और ये गरीबों को मिटाने की साजिश है, ये गरीबों के हक छीनने की साजिश है।
हक छीनने की साजिश हो रही। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस सहित महागठबंधन के तमाम नेता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा तो उधर राजद के झंडे जो है वो नजर आएंगे, वामदल के झंडे नजर आएंगे, कांग्रेस का झंडा जो है वो नजर आएगा। और पहली बार इतनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अब से कुछ देर के बाद राहुल गांधी भी पटना की सड़कों पर रहेंगे और बिहार को बंद कराएंगे। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। वोटर आईडी कार्ड में सुधार और बदलाव को लेकर ये बिहार बंद बुलाया गया है और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।